Assalamualaikum friends, welcome to my YouTube channel Math by Sir MK. In this video you will learn further operation on set. इस वीडियो में आप जो फर्दर जो ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं हम सेट पे वो सीखेंगे। तो दो हमने लास्ट जो मेरी वीडियो थी उसमें डिस्कस किए थे, जिसमें यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था। और थर्ड नंबर जो है वो अब हम डिस्कस करेंगे, वो है डिफरेंस। उसके बाद फोर्थ नंबर है सिमेट्रिक डिफरेंस और कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक से। तो ये क्या होता है ऑपरेशन ऑन सेट, कि ये एक ऑपरेशंस होते हैं जो हमें सेट में यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी आते हैं हम अपना जो डिफरेंस है, यानी कि डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं सेट में, तो हम उसको क्लियर करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट होता है। जब मैं आपको कोई भी लेक्चर दे रहा हूँ तो लेक्चर लंबा हो जाता है और भी अपलोड करने में हमें थोड़ी सी मुश्किल लगती है। तो डिफरेंस क्या आता है, डिफरेंस का मतलब है फ़र्क। और डिफरेंस की जो सिंबल है ये है माइनस, बीच में माइनस होगा तो इसको मतलब है कि ये डिफरेंस हमें पूछ रहा है, ठीक है। इफ़ ए इज़ इक्वल टू 157, हमारा ए है 157 है एंड बी इज़ इक्वल टू 235, ठीक है। सेट हमारा ए में 3 एलिमेंट्स हैं, बी में भी तीन एलिमेंट्स हैं। देन हमें बोल रहा है देन फाइंड ए डिफरेंस बी। ये जो सैम्पल है इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंस। क्या बोलते हैं, डिफरेंस, DIFFERENCE, डिफरेंस बोलते हैं। इस सिंबल को हम डिफरेंस बोलते हैं। तो हमें क्या करना है, ए डिफरेंस बी मालूम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए है, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले ए लिखेंगे, उसके बाद जो ऑपरेशन हो रहा है उसको लिखेंगे। तो ए हमारा क्या है, हमारे पास 1, 3 और 7 है। और डिफरेंस ये निशान यहाँ लाजमी आएगी डिफरेंस। और बी हमारा क्या है, हमारा है 2, 3 और 5, ठीक है। डिफरेंस ये है। तो उसके बाद इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्या करेंगे, डिफरेंस यानी कि इसको हम काटेंगे, ठीक है। तो ये 3 में कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि कुछ बच रहा है या नहीं, मतलब कट रहा है या नहीं कट रहा, कुछ भी नहीं कट रहा, लेकिन हमारे पास दोनों में एलिमेंट्स बच रहे हैं। तो डिफरेंस में एक चीज़ याद रखना, जो चीज़ हमारी फर्स्ट सेट में बचेगी वही हमारा आंसर होगा डिफरेंस में, ठीक है। तो हमारे पास बच तो दोनों में रहे, लेकिन हमारा जो आंसर होगा कौन सा होगा, जो ए में बचेगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो हमारे ए में जो बच रहे हैं 1 और 7 बच रहे हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। इस तरह से हम डिफरेंस फाइंड करते हैं, ठीक है। एक बात याद रखना, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ए और यूनियन बी करेंगे वो बराबर होता है बी यूनियन ए, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी करेंगे वो भी बराबर होता है बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। लेकिन डिफरेंस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। डिफरेंस में ए डिफरेंस बी करेंगे वो डज नॉट इक्वल टू बी डिफरेंस ए आएगा, ए नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। यूनियन में तो ये चीज़ कॉमन है, इक्वल आती है, लेकिन इंटरसेक्शन मतलब डिफरेंस में ये चीज़ सेटिस्फाई नहीं होती, एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। उसके बाद मैंने सेकंड एग्जांपल आपके लिए ली है कि फर्दर आपको ये टॉपिक क्लियर हो। तो ए इज़ इक्वल टू ABCD एंड बी इज़ इक्वल टू AEIOU। ए मैंने उठाया है ए से लेके डी तक, और बी जो सेट उठाया मैंने उसमें वॉवेल्स उठाए हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमें पूछ रहा है कि देन फाइंड, क्या फाइंड करें, डिफरेंस फाइंड करें। इसका मतलब है -b -a, मतलब डिफरेंस फाइंड करें। इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आते हैं, जो हमारा b डिफरेंस a भी फाइंड करना है, उसके अलावा a डिफरेंस b भी फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले b डिफरेंस a फाइंड करेंगे, फर्स्ट वाला है जो वो फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, b लिखेंगे। हमें b पहले है तो b लिखेंगे, AEIOU लिखा। उसके बाद ऑपरेशन मैंने बताया था कि जो बीच में होगा वही ऑपरेशन यहाँ यूज़ करेंगे। तो b हमारा b के बीच में हमारा डिफरेंस है तो वो लिखा। और उसके बाद हम सेट जो हमारा a है वो लिखेंगे। a हमारा सेट कौन सा है, A B C और D, ये हमारा सेट हो गया, ठीक है। अभी डिफरेंस मालूम करना है, इसमें देखते हैं कौन सी चीज़ कॉमन है। तो हम देखते हैं कि हमारा ए भी इसमें कॉमन है, ठीक है। उसके बाद दूसरी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। इसमें और कोई चीज़ नहीं है, हालांकि हमारे पास ए में भी एलिमेंट्स बच रहे हैं, लेकिन हमारा आंसर मैंने आपको बताया था कि जो हमारा बी में बचेगा आंसर वही हमारा आंसर होगा। तो हमारे बी सेट में क्या बच रहा है, काटने के बाद वो बच रहा है EIO और U, ये हमारा बच रहा है। तो ये हमारा आंसर होगा, हालांकि ये आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर डिफरेंस में जो फर्स्ट सेट आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद ए डिफरेंस बी मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हमारा ए है, ए बोला गया है तो हमें ए हमें उठाना है। ए हमारा ए बी
बी सी डी, और उसके बाद डिफरेंस की ऑपरेशन यूज़ करना था। डिफरेंस हमने ऑपरेशन लगाया और बी हम उठाएंगे हमारा जो है ए ई आई ओ यू। ठीक है, दोनों सेट लिख लिए, हमें इसका डिफरेंस मालूम करना है। एक चीज़ हम इसमें देखेंगे कॉमन कौन सी चीज़ है। हाँ, इसमें भी ए कॉमन है, तो ए कॉमन है, उसके अलावा कोई भी कॉमन चीज़ नहीं है। तो हमारा आंसर को क्या कौन से सेट में से होगा, हमारा जो फर्स्ट सेट होगा वही, उसमें जो बचेंगे वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो सेट ए में जो हमारे, उसके बाद हम लिखेंगे बी सी डी, क्योंकि हमारा जो आंसर होगा, जो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा फर्स्ट सेट होगा उसके जो एलिमेंट बचेंगे वो हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस का आंसर होगा। तो इसका आंसर हो गया बी सी डी, क्योंकि हमारे पास बी सी डी फर्स्ट एलिमेंट्स में एलिमेंट्स बच रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं जो हमारा ऑपरेशन नंबर 4 है, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस ये भी इसी की तरह है, लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि डिफरेंस हमें इसमें भी डिफरेंस मालूम करना था, इसमें भी डिफरेंस मालूम करना था, लेकिन फ़र्क यहाँ है कि यहाँ हमें सिमेट्रिक डिफरेंस मालूम करना है। इसका भी एक मेथड है, और सिमेट्रिक डिफरेंस की जो सैम्पल है, इस सैम्पल डेल्टा, इसको डेल्टा पढ़ते हैं, इसकी सैम्पल ये है। उसके बाद हम इसको एग्जाम्पल की मदद से सॉल्व करते हैं और आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए बी सी और बी इज़ इक्वल टू वोवेल्स देन फाइंड, कि बोल रहा है कि ए, अगर आपके पास सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं और बी में 5 एलिमेंट्स हैं, देन आप सिमेट्रिक डिफरेंस दोनों सेट का फाइंड करें। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी लिखा, ए से ए लिखा हमने, सबसे पहले सेट ए लिखा, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो ऑपरेशन होगा यही हम यूज़ करेंगे। तो हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस की जो सिंबल है उसको हमने यूज़ किया। उसके बाद हमने बी सेट है तो हमने बी सेट लिख लिया। उस दोनों को हमने क्या किया, अभी हम इन दोनों में पहले तो सबसे पहले देखेंगे कॉमन एलिमेंट्स के। कॉमन मीन सेम एलिमेंट कौन देखें, सेम इसमें दो ए मिल रहा था, उसको हमने काट दिया। बाकी जो दोनों में बचेंगे वो उसको मिला के हम जब लिखेंगे तो उसको हम सिमेट्रिक डिफरेंस करते हैं। एक बार फिर से आप पॉइंट को जहन में लिखें, अनकॉमन, दोनों सेट में जो अनकॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको हम जब कंबाइन करके मिला के एक ही सेट में लिखेंगे तो उसको हम सिमेट्रिक डिफरेंस करते हैं। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 में आपको मैं बताता हूँ, इससे भी आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बी डिफरेंस ए मालूम करना है। ठीक है, सबसे पहले हम बी लिखेंगे, बी डिफरेंस ए लिखेंगे। सबसे पहले हमने बी के जो एलिमेंट्स उसको लिखा और डिफरेंस यानी सिमेट्रिक डिफरेंस की जो सिंबल थी उसको लिखा, और हमने सेट हमें बी करना, क्योंकि हमें बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए करना है। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले चेक करेंगे कॉमन कौन से, मतलब एक जैसे कौन, एक जैसे इसमें कितने, 2 थे। ठीक है, तो इनको काट के जो दोनों में बचेंगे उनको मिला के एक साथ लिखेंगे तो वो हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको नंबरों में भी बता देता हूँ। अगर सेट हमारे पास ए है, उसमें है हमारे पास 1 2 3 और 4 है। ठीक है, और सेट हमारा बी है, उसमें है हमारे पास 4 3 और 10 है। ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ कि इसका सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करें। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करें। तो सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, आप सबसे पहले ए लिखेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस लिखेंगे और बी लिखेंगे। सबसे पहले आप ए के एलिमेंट्स उठाओगे 1 2 3 और 4, उसके बाद सिमेट्रिक डिफरेंस की जो निशानी है उसको आप लगाओगे। उसके बाद बी का सेट है वो लिखेंगे आप 4 3 और 10। ठीक है, तो उसके बाद आप देखो, फर्स्ट आपको चीज़ फर्स्ट नोट करनी है कि कॉमन एलिमेंट कौन से हैं। ठीक है, कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, तो कॉमन आपको एलिमेंट्स आपको पता है कि एक जैसे, यहाँ देखो ये भी एक जैसे कॉमन एलिमेंट्स है। दूसरा कोई मैच कर रहा है, हाँ मैच कर रहा है, 4 भी मैच कर रहा है, दोनों को हमने काट लिया। ठीक है, अब दोनों को कॉमन एलिमेंट्स को काट के दोनों सेट में जो बचेंगे, इसमें भी बचेंगे लाजमी, इसमें भी बचेंगे, इन दोनों को जब मिला के हम लिखेंगे तो उसको हम सिमेट्रिक डिफरेंस कहते हैं। 1 इसमें 1 बचा, 2 भी बचा और इसमें 10 बचा डायरेक्ट, तो इसको हमने जब मिला के लिखा तो हमने इसको सिमेट्रिक डिफरेंस बोल दिया। ठीक है, तो इसका सिमेट्रिक डिफरेंस ये रहा, और आपको होमवर्क में दे देता हूँ, इससे रिलेटेड है। आपको अभी बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए मालूम करना है, या आप खुद ट्राई करना, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो कमेंट में बता देना, मैं आपको करवा दूँगा। तो अब हम आते हैं अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट पर। कार्टेशियन प्रोडक्ट पे आ गए हैं हम। कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक ऑपरेशन है जो 2 सेट्स के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं हम। द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर किसको बोलते हैं, जब एक ब्रैकेट में हम 2 एलिमेंट्स को एक्स और वाई के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम कॉमा के ज़रिए सेपरेट करें और इसको एक ब्रैकेट में लिखे तो उसको हम ऑर्डर पेयर कहते हैं। तो इस चीज़ को आप पहले क्लियर कर लें। उसके बाद एक्स वाई, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, मतलब कि जो हमारा एक्स होगा वो सेट ए के एलिमेंट से बिलोंग कर रहा होगा और वाई जो होगा वो हमारा सेट बी का एलिमेंट होगा। तो सबसे पहले हम आते हैं एग्जांपल की तरफ। फॉर एग्जांपल ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज़ इक्वल टू 1 2। ठीक है,
तो इसमें देन फाइंड ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी फाइंड करें। इसका एक सिंपल ट्रिक भी है, वो बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले आप सब्जेक्टिव कैसे आप हल करेंगे, अगर आपको पेपर में आ जाता है कि इससे कार्टेशियन प्रोडक्ट बी फाइंड करें तो कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका तरीका क्या होता है, सबसे पहले आपको सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट उठाना है और इनके जोड़े बनाने हैं सेट बी के सारे एलिमेंट्स के साथ। फिर से सुन लें, सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट उठाओगे और सेट बी के सारे एलिमेंट्स के साथ उसका जोड़ा बनाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने 1 उठाया, 1 का जोड़ा हमने 1 से बनाया। ठीक है, 1 का जोड़ा हमने 1 से बनाया। उसके बाद हम क्या करेंगे फिर उसके बाद हमने 1 को तो उठाया, लेकिन इसमें से हमने बी में से 2 को उठाया, इसका जोड़ा बन गया। ठीक है, फिर से आप क्या करेंगे, जो सेकेंड एलिमेंट है, फर्स्ट का सेकेंड एलिमेंट है, उसको उठाएंगे, 2 को उठाएंगे हम और उसका जोड़ा मतलब बी के एक एलिमेंट्स के साथ बनाएंगे 1 2 1 हो गया। फिर 2 को उठाएंगे और 2 का एलिमेंट 2 के साथ बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें 3 है अभी भी, क्योंकि इनका सारों के साथ जोड़ा बना दिया, 2 का भी इनके साथ बना दिया, अब 3 का हमें बनाना है, तो हम 3 लिखेंगे और कॉमा इस 1 लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि एक्स और वाई के एलिमेंट्स को कंबाइन करके ऑर्डर पेयर बनाना होता है। ठीक है, तो 3 का 1 के साथ बनाया, फिर हमने 3 उठाया, उसको हमने फिर से किसके साथ बनाया, 2 के साथ बनाया। ठीक है, तो हमारे पास कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 आ गए। ठीक है, तो अभी सिंपल सी ट्रिक्स है जो आपको MCQs में भी काम आ सकती है। वो कैसे, ट्रिक्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ट्रिक के कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करने की। सबसे पहले आप क्या करें कि जो एलिमेंट्स हैं, यानी कि अब आप सेट में देखें, ए सेट में कितने, इसमें 3 है और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें क्या है, इतने, आपके पास 2 एलिमेंट्स। तो सबसे आप फर्स्ट ऑफ इसको मल्टीप्लाई करें आपस में, 3 × 2 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ भी आपको चेक करना है कि कितने बने, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 बन रहे हैं और हमने MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा तो यहाँ भी 6 बन रहे हैं। इसका मतलब है हमारी ये प्रॉपर आंसर है। उम्मीद है कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट भी आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।